हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी का बिजनेस और उसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। अभी ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1949 में और ये कंपनी मेजरली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि स्पेशलाइज्ड है हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन सेगमेंट्स के अंदर। ये एंगेज्ड है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिज, टनल, रोड, पीलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड अदर काइंड ऑफ हैवी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। और ये एग्जीक्यूट किया है इसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एरिया लाइक हाइड्रो पावर, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट, स्पेशली इन टनल्स एंड अंडरग्राउंड वर्क्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट प्राइमरीली एज अ सिविल कंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग इसका की पॉइंट्स देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर बुक्स, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट्स क्या है इस कंपनी के, जियोग्राफिक प्रेजेंस कहाँ पर है इसका, मेजर प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल हाइलाइट्स, रेवेन्यू ब्रेकडाउन, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस्ड क्या है इसका, और मैनेजमेंट ओवरव्यू। तो अभी हम लोग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के स्क्रीन पर चलते हैं। आ गए हैं हम लोग ये ऑर्डर बुक के स्क्रीन पर। अभी ये bscindia.com से मैंने ये डेटा लिया है, वहाँ से मैं ये इस कंपनी के बारे में बताऊंगी। अब ईयरली ऑर्डर बुक अगर हम लोग देखेंगे तो हमेशा इसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ है। 4.5 ईयर्स में CAGR है उसका 16.11% का, सॉरी 2,08,067 का बुक ऑर्डर बुक था। और अभी Q2 में फाइनेंशियल ईयर 24 का Q2 तक, Q1 एंड Q2 दोनों मिला के 2,33,000 का ऑर्डर बुक। और अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 इंक्लूड 2 प्रोजेक्ट विच इज L1 अमाउंटिंग टू 1,809 मिलियंस का प्रोजेक्ट अभी Q2 में उसको मिला है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट स्क्रीन। तो ऑर्डर बुक ब्रेकअप है इसका ये। अभी इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो सेगमेंट वाइज ऑर्डर बुक है, क्लाइंट वाइज ऑर्डर बुक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाइज ऑर्डर बुक है। तो इसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इरीगेशन, टनल, रोड्स, अदर्स के अंदर से हम लोग ने मेजर देखा है तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स के अंदर 59.85% का ऑर्डर बुक है इसका। और इरिगेशन से 21.24% का ऑर्डर बुक है। देन टनल से 11.56 का ऑर्डर बुक है। देन रोड से 3.12% का ऑर्डर बुक है। एंड देन अदर्स से है 4.23% का। क्लाइंट वाइज ऑर्डर बुक देख लेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट PSU से उसने 61.78% का ऑर्डर बुक्स जनरेट किया है इस कंपनी ने। देन हम लोग इंटरनेशनल में देखेंगे तो 3.58% का ऑर्डर बुक है। देन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 34.64 का ऑर्डर बुक है। देन प्रोजेक्ट कंप्लीशन वाइज ऑर्डर बुक अभी 10% टू 30% देखेंगे तो 25.55, मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 100 मतलब 10 से लेके 30% तक का प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट हुआ है। देन 30 से 50% का प्रोजेक्ट मतलब यानी 44.13% तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अभी हम लोग सेगमेंट देखेंगे तो सेगमेंट के अंदर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इरिगेशन, टनल, रोड्स एंड अदर्स। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से 15, इरिगेशन से 17, टनल से 6 एंड रोड से 5 एंड अदर से 5। अभी क्लाइंट देखेंगे तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट PSU से है 17 प्रोजेक्ट्स मिला है हम लोग को। और ऑर्डर बुक वैल्यू देख लो इसकी कितनी बड़ी है, 1,23,586 मिलियन का। फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 29 प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल से 2 प्रोजेक्ट्स हैं। तो टोटल देखेंगे तो प्रोजेक्ट है क्लाइंट ये 48। और कंप्लीशन स्टेज में अभी कंप्लीशन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ये जो बिलो 10% है ये 16 प्रोजेक्ट बिलो 10% है। 10 to 13% के बीच में 6 प्रोजेक्ट्स है। 30 से 50% कंप्लीशन हुआ है 7 प्रोजेक्ट्स। 50 से 70 का 9 प्रोजेक्ट्स है। एंड 70 to 90% कंप्लीट हो चुका है 4 प्रोजेक्ट। एंड 90 से 100% कंप्लीट हुआ है 6 प्रोजेक्ट्स। अभी हम लोग कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस देख लेते हैं। तो ये कंपनी कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तो पूरे इंडिया में ये कंपनी लोकेटेड है। जैसे कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश से 9 प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश से 3 प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र से 12 प्रोजेक्ट, अरुणाचल से 2 प्रोजेक्ट, सिक्किम से 1, कर्नाटका से 4, नागालैंड से 1, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से ये। तो इतने सारे स्टेट्स के अंदर हमारे डोमेस्टिकली ये बिजनेस करती है ये कंपनी। फिर इंटरनेशनल से देखेंगे तो नेपाल से नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है 2, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले स्क्रीन पर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट
मेजर प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 48 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वर्थ 2,33 मिलियंस इंक्लूडिंग L1। तो अभी हाइड्रो पावर टनल से अगर देखेंगे तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है जो कि अंडर गोइंग चल रहे हैं, मतलब अभी प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं। फिर इरिगेशन से इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन से है 5 प्रोजेक्ट्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से हैं 4 प्रोजेक्ट्स। हाइड्रो पावर से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें से 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर गोइंग हैं। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, क्लाइंट बेस देख लेते हैं अभी हम लोग इसका। तो क्लाइंट बेस में स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, सब मेजर क्लाइंट है इसके। NHPC है, NHAI, देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई, CVPP, आयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश, और ये सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स देती है पटेल इंजीनियरिंग्स को। अभी हम लोग चलते हैं अपने अगले स्क्रीन पर जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेजर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। तो हाइड्रो पावर एंड टनलिंग में हम लोग देखेंगे तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 9 10 11 मतलब इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं Q2 में, फाइनेंशियल ईयर 24 का Q2 में। और ये था हमारा हाइड्रो पावर टनलिंग का। अभी हम लोग देखेंगे इरिगेशन में प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए हैं। तो ये है 6 प्रोजेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिफरेंट स्टेट्स के प्रोजेक्ट्स है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं इरिगेशन से। देन ट्रांसपोर्टेशन से अगर हम लोग देखेंगे तो मेजर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है अंडर ट्रांसपोर्टेशन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं, और वो भी सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। अगर आप लोग इसके नाम देखोगे तो और उसको सर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में। अभी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड अंडर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो BYTCO हॉस्पिटल बना है मेंटेलिया, देन पार्लियामेंट बिल्डिंग भूटान, और फिर और भी प्रोजेक्ट्स है जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस वाटर टनलिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, डैम फॉर शिलोंग वाटर सप्लाई, फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम सूरत में। फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स इन लोग ने बना दिए हैं। प्रोजेक्ट रिसीव इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में, तो ये 2 प्रोजेक्ट रिसीव हुए हैं। नीरा देवघर राइट बैंक मेन कैनल 66 किलोमीटर टू 76 किलोमीटर, और ये है प्रोजेक्ट लोकेशन महाराष्ट्र, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2500 मिलियंस। उनका कंपनी का शेयर होल्डिंग है 1000 मिलियन, 40% ऑफ शेयर इन जॉइंट वेंचर में है, और ये रिमार्क है LOA वेटेड। फिर सेकंड प्रोजेक्ट है नीरा देवघर राइट बैंक मेन कैनल 77 टू 87 किलोमीटर, ये भी महाराष्ट्र में ही है प्रोजेक्ट, और क्लाइंट है उसके महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 2023 मिलियंस, उन कंपनी का शेयर है 809 मिलियंस का, 40% ऑफ शेयर इन जॉइंट वेंचर में। रिमार्क है LOA वेटेड, कन्वर्टेड इनटू LOA इन Q2 फाइनेंशियल ईयर। तो ये 2 प्रोजेक्ट है जो कि LOA में कन्वर्ट हुआ है। नर्मदा गंभीर जय निगम, ये मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 12,753 मिलियंस, और कंपनी का शेयर है 4,464 मिलियंस, 35% ऑफ शेयर जॉइंट वेंचर में है इनका। और ये दूसरा प्रोजेक्ट है दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में ये कंपनी लोकेटेड है, और क्लाइंट है NHPC लिमिटेड, और इसका वैल्यू देखो 36,371 मिलियन, और कंपनी का शेयर है 18,105 मिलियंस, 50% शेयर है इनका जॉइंट वेंचर में। लेकिन ये कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताने जैसा है, इसके लिए मैं थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अभी हम लोग देखेंगे स्टैंड अलोन रिजल्ट हाइलाइट्स के अंदर, तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो हमेशा इंक्रीज़ हुआ है, हाफ ईयरली भी देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है, और ये था इसका रेवेन्यू परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग एबिडा एंड नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस इन मिलियंस, तो ये वाला है ऑपरेटिंग एबिडा एंड नेट प्रॉफिट, तो जो ये है जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है ये है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये हाफ ईयरली इंक्रीज़ ही हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रहता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ दे रही है ये कंपनी। फिर रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम लोग देखेंगे तो हाइड्रो से 49% है, अदर्स से 2% है,
और इरिगेशन से 31% है, टनल से 15% एंड रोड से 3% है। और रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे, अभी ये रेवेन्यू ब्रेकअप Q2 का था और ये Q2 का था और ये लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 का है। तो पहले था हाइड्रो से 52%, देन टनल से 22% और फिर इरिगेशन से 17%, रोड से 7% एंड अदर से 2%। पहले देखा स्टैंड अलोन, अभी ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो रिवेन्यू परफॉर्मेंस है हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली का। तो अगर हाफ ईयरली का देखेंगे तो इंक्रीज़ हुआ है 21,399 का है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो पहले 8,000 था, अभी 10,213 का है। अभी ये क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली ऑपरेटिंग एबिटा एंड नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस इन मिलियंस है। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो ये हमेशा इंक्रीज़ हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो पहले 197 का था और अभी 321 का है। और यहाँ पे देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है इसका 509 का और अभी इंक्रीज़ हो गया है 24 में, फाइनेंशियल 24 में 704 मिलियंस का। फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखेंगे तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे 121 करोड़ का है, 23% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग एबिटा देखेंगे तो 140 करोड़ है, जो कि पहले था 118 करोड़ का। नेट प्रॉफिट है 32.2 करोड़ का और 63% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। हाफ ईयरली कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस अगर देखते हैं तो रेवेन्यू में 2139 करोड़ का है और इंक्रीज़ हुआ है 23.6% ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट है इन 70.49 करोड़ का, 38% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। सेक्टर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं हम लोग तो हाइड्रो से 49% है, इरिगेशन से 31% है, टनल से 15% एंड रोड से 3%, अदर से 2% है। अभी डेप्ट पोजीशन उसका है सितंबर 30 का मतलब 2023 का। तो कंसोलिडेटेड ग्रॉस डेप्ट है उसका 1992 करोड़ का। कैश एंड बैंक बैलेंस है 257 करोड़ का। डेट टू इक्विटी है, रेशियो है 0.67 का। डेप्ट ब्रेकआउट देखेंगे तो कैपिटल एबिटा कैपिटल डेप्थ है उसका 1155 करोड़ का और टर्म डेट है उसका 836 करोड़ का। और ये कंपनी 3 से 4 कंपनी का हम लोग प्रॉज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया है 61.16% का पास्ट 3 इयर्स में, और डेटर डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 62.1 टू 46 पॉइंट। तो कौन से है उसका प्रोमोटर प्लेज इज़ हाई 88% का, 88.67% का है, लेकिन ये कंपनी धीरे धीरे कम कर रही है उसका जो प्लेज है वो उसको मतलब जो भी कर्जा है इसका कम कर रही है, और प्लेज में जो भी रखा था उसमें से वो ट्राई कर रही है कि वो प्लेज में से ज़्यादा अपना स्टेक हटा दे और ओन करे उस शेयर्स को। कंपनी हैज़ कॉन्टिन्यूस लाइबिलिटीज ऑफ 3055.12 करोड़ का। दो द कंपनी इज ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 2.70% ओवर पास्ट 3 ईयर्स। तो ये था कंपनी का प्रॉज एंड कॉन्स। अभी हम लोग देखते हैं कंपनी का फ्यूचर। तो रिसेंटली ये अगस्त के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैव कम टुगेदर टू एग्जीक्यूट 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द स्टेट विद द क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अबाउट 11,517 मेगावाट्स का। और ये कंपनी बहुत एक्सपांशन कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, फिर जो भी पम्प स्टोरेज रहता है उसके लिए, पम्प स्टोरेज के लिए बहुत सारा काम कर रही है। और फ्यूचर में भी ये कंपनी गवर्नमेंट बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड है, इसलिए इस कंपनी के फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है मुझे। तो ये था कंपनी के फ्यूचर प्लान्स हम लोग ने डिस्कस किया। फंडामेंटल एनालिसिस देख लिया हम लोग ने। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग कवर करेंगे रेशियोज़ भी, बेसिक रेशियोज़ कवर कर लेते। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,895 का, करंट प्राइस है 50.4, लो बनाया था 13.1 और हाई बनाया था 62.1। स्टॉक का पी है 20 और इंडस्ट्री पी है 29, यानी कि कंपनी बहुत ही सस्ते दाम पे अभी मिल रही है। कंपनी का ROCE है 13.7 और ROE है 6.93, बुक वैल्यू है 38। अभी इस कंपनी ने ओवर लास्ट 3 मंथ में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, नेगेटिव में गया है, लेकिन लास्ट रिटर्न ओवर 6 मंथ में 98.2 का प्रॉफिट दिया है। अभी इसका प्राइस टू अर्निंग है 20, डेट टू इक्विटी है 0.68, देन करंट रेशियो है 1.42। अभी हम लोग इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न में ये 50 मूविंग एवरेज के इधर ट्रेड कर रहा है और ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। तो ये कंपनी पहले स्लो थी, लेकिन अभी जैसे ही
ये साल मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फंडिंग दी उसने, तो वैसे ही ये कंपनी आगे भागने लग गई। ये कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। अभी हम लोग इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग्स देख लेते हैं एक बार। तो प्रमोटर होल्डिंग्स में 39.42% का प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन इसमें 88% ऑफ जो भी शेयर्स है वो प्लेज है। एफआईआई ने 2.36 है, डीआई है 6.25। डीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग कम की है और लेकिन पब्लिक ने बढ़ाई है, तो 47.18% का है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है अदर्स के अंदर 4.79 है और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है 2,09,41। कंपनी का ओवरव्यू और मोस्टली हम लोग ने देखा कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 का जो भी रिजल्ट था वो क्या था, वो ऑर्डर बुक्स क्या थे, कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मिले हैं उनको और कौन से प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है। तो ये हम लोग ने देख लिया। ये कंपनी मुझे बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड लग रही है, तो इस कंपनी को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए तो प्लीज़ आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए और फिर इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।